हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और मेरा सुबह का काम शुरू हो गया है, वही झाड़ू पोछा से। तो मैं पानी पी ली हूँ, चाय बना कर दे दी हूँ सबको और अब करने लगी हूँ घर का काम। आज रात में सजल को बहुत तेज बुखार था, पूरी रात लेकर परेशान थी। उसको बुखार की दवा खिला रही थी लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। पूरे रात में मैं 2 दवा खिलाई लेकिन नहीं उतरा। सुबह उसके पापा गए हैं लेकर, दिखा कर लाए हैं दवा डॉक्टर को। अब देखिए आराम होता है या नहीं। और इधर मैं कपड़ा लगाई थी सुबह में उठकर, तो वही कपड़ा मैं धुलने के सूखने के लिए डालूंगी। और आज उठने में भी लेट हो गया ना, मैं उसको 2 बजे से लेकर बैठी थी। उसके माथे पे पट्टी वगैरह जो भी करना था कर रही थी, क्योंकि इतना बेचैन था, बहुत तेज बुखार चढ़ा था। तो कोई सोएगा कैसे, तो वही हो गया था लेट। उठने में ही 7 बजे तो मैं सोकर उठी हूँ। वही करने लगी हूँ झाड़ू पोछा। उसके बाद जल्दी जल्दी बनाती हूँ खाना, क्योंकि इसके पापा को जाना है ऑफिस। और आज झाड़ू पोछा करके खाना बना लूँगी ना, उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि उनको लेट हो जाएगा जाने में। मेरा सुबह का सारा काम हो गया, खाना भी बन गया और सजल को भी दवा खिलाकर उसे अभी सुलाई हूँ, मतलब सोया है दवा खाकर। देखते हैं इस दवा से आराम होता है, क्योंकि रात में तो पूरा मैं इतना परेशान थी पूरी रात कि आपको बता नहीं सकते। और अब टाइम हो रहा है, सारा काम निपटाते हुए 11:30 बज गया। मैं सोची जब तक सारा काम नहीं निपट जाएगा मैं अपना नाश्ता नहीं करूँगी, तो वही लेके अब बैठी हूँ। क्योंकि नाश्ता करने में भी आधा घंटा पौन घंटा का समय लगेगा ना, तो 4-5 दिन से मैं वही सेब एक केला और दही, इसी का नाश्ता कर रही हूँ। तो दिखाते हैं आपको। और पता है, केला ना दही के साथ खाने में भी वेट लूज होता है। तो ये 32 बार वाले फार्मूले के साथ मैं अपना नाश्ता करने बैठ गई हूँ। छोटा छोटा टुकड़ा, या रोटी खा रहे हैं तो छोटा टुकड़ा, कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लेना है, पूरा चम्मच भरना नहीं है। तो ये एक एक पीस केले का मैं इसके साथ खाऊंगी। सारा काम निपटा कर मैं जैसे ही बैठी थी नाश्ता करने, तब तक फ़ोन आया। कुछ रिलेटिव लोग आ रहे थे, तो वही उन लोगों के लिए भी खाना का टाइम हो ही गया है, तो वही बनाना था खाना। तो बनाने जा रही हूँ मैं आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी और कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि दाल भी अभी पड़ी है, लौकी की सब्ज़ी भी पड़ी है। तो वही आलू गोभी की सब्ज़ी और कढ़ी बनाऊँगी। कल दवा खाकर सोया है, उसे बहुत आराम तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बुखार उतरा है, लेकिन एकदम शरीर ठंडी नहीं हुई है। थोड़ा बहुत आराम है, तो अभी तक तो सोया ही है। और जो गेस्ट आ रहे थे ना, वो मुझको फ़ोन किए कि कहाँ पे हूँ, तो मैं घर पे थी, तो मैं बुला ली कि नहीं आइए मैं घर पे ही हूँ। अगर स्कूल रहती तब वो नहीं आते, तो इसीलिए मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि कोई आए और खाने का टाइम रहे तो ना खाए, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए मैं खाना बनाने लगी हूँ अब यहाँ पे। और मुझको भी कई दिन से कढ़ी खाने का मन था, तो सोची कढ़ी ही बना देती हूँ। जिसको कढ़ी खाना होगा कढ़ी खा लेगा, जिसको दाल खाना होगा दाल खा लेगा। तो वही अब मैं
आ गई हूँ किचन में सब करने के लिए। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो में ना कुछ मशीन की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि बगल में ही रिनोवेशन का काम चल रहा है और काम दिन भर चलेगा तो मैं वीडियो कब बनाऊंगी, तो इसीलिए उसको इग्नोर करिएगा और वीडियो एंजॉय करिए। जो आप देख रहे हैं ना, रात में जब सरल को बहुत तेज बुखार चढ़ा तो मैं कुछ नहीं मुझको मिला, तो ये मेरे हाथ का ग्लव्स है जो मैं स्कूल लगा के जाती हूँ, तो ग्लव्स होता है हाथ में, वही है। इसी से मैं पट्टी उसको पूरी रात की। अब रात में कोई रुमाल वगैरह ढूंढने का मन भी नहीं कर रहा था, तो इसी से मैं उसके सर पे पूरी रात 4 बजे तक पट्टी की हूँ, तब जाके वो थोड़ा सा सोया है। उसके पापा दवा दिला कर गए हैं, अब देखिए, तो उसको एक रोटी और दाल खिलाकर दवा खिलाए हैं, देखिए कब तक आराम होता है। नाश्ता पानी हो गया, अब चलती हूँ फिर से खाना बनाने। फिर से खाना बनाने का मतलब सुबह में मैं सारा काम कर, सुबह में मैं दाल चावल और रोटी लौकी की सब्जी बनाई थी। मेरे हस्बैंड भी खाकर चले गए, सजल भी, उसको भी खिलाकर दवा खिलाई दिए हैं। मैं तो वही फ्रूट और दही से नाश्ता कर ली हूँ। मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है, फ़ोन आया था अभी, तो वही चल रहा है कढ़ी बनाने और एक आलू गोभी की सब्जी, जिसको जब सबसे पहले ना सब्जी का छौंक लगा लेती हूँ, तब कढ़ी वाला काम शुरू करती हूँ। गोभी भी भून चुका है और आलू डालते हैं। क्योंकि कढ़ी को हम बीच में छोड़ भी नहीं सकते ना, तो यहाँ पहले पकौड़े के लिए तैयार करती हूँ। थोड़ा सा ले लिया बेसन, थोड़ा सा नमक, हल्दी, बहुत थोड़ा सा ही रेड चिली पाउडर, इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा डाल लेती हूँ, और ये ना बेकिंग सोडा है, तो इससे पकौड़े बहुत फूले फूले बनेंगे। तो ज़रा सा मतलब एक चुटकी के बराबर देख सकते हैं आप लोग, इतना इसमें डलेगा। मसाला वाली सब्जी रहेगी लेकिन सूखी थोड़ी रहेगी, तो इसमें डालती हूँ सब्जी मसाला, हल्दी, थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्च और नमक। क्योंकि कढ़ी के साथ ना मसाले वाली सब्जी ही अच्छी लगती है। वैसे तो एक लौकी की सब्जी बना के रखे हैं, लेकिन कढ़ी और लौकी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसीलिए इसको बना रहे हैं। चलिए इधर
और सब्जी में छौंक लगाने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी के लिए पकौड़ा। जब कढ़ी का पकौड़ा बन जाएगा तो इसी कढ़ाई में मैं छौंक लगा दूँगी कढ़ी का। और रोटी तो जब खाने का टाइम होगा, जब लोग आ जाएंगे तब रोटी बनाऊँगी। और अभी मैं कढ़ी बना ही रही थी कि तब तक वे लोग आ गए और कढ़ी हो भी गई थी। बीच में गैस धीमा करके मैं चली गई थी उनसे मिलने, चाय पानी वगैरह देने। तो चलिए देखिए आप लोग मेरी कढ़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। मैं ना खाना बनाने के बाद कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। अब तो शाम के 4 बज रहे हैं और उठ गई हूँ फिर से झाड़ू लगाने। तो क्योंकि जो बता रहे थे आपसे गेस्ट आने वाले थे, अब वो लोग आ गए, खाते पीते 3 बज गया। उसके बाद कोई वीडियो नहीं शूट हो पाया। तो चलते हैं, पहले सबसे जल्दी झाड़ू लगाते हैं। देखिए अभी कपड़ा भी रखा है तय करने के लिए, तो इसी में बातचीत करने में पूरा समय निकल गया। इधर सजल खाना खा लिए, अभी 4 बजे जाके खाना खाया है। सुबह से उसी तरह था, सुबह में जो वही नाश्ता किया था ना, तब से बस पड़ा था, खाने को ही नहीं बोल रहा था। तो अभी जाके खाना खाया है 4 बजे। इधर देखिए सबके खाने पीने के बाद जो बर्तन थोड़ा बहुत बचा था उसको मैं धुल ली। किचन पूरा साफ, किचन की लाइट नहीं जला है इसलिए अंधेरा दिख रहा होगा आपको। यह है आटा की थाली, बाकी खाना खाली करके देखिए पूरा स्लैब एकदम साफ़ सुथरा कर दी हूँ, क्योंकि अब चाय का भी समय हो रहा है ना, तो चाय बनाने चलती हूँ। देखिए ये प्याज है, प्याज मेरे मायके से आया है और लहसुन भी आया है। लहसुन, इसमें लहसुन है और इसमें फूटा हुआ लहसुन है, क्योंकि अब घर पे बुआई चल रही थी ना, उसी का जो बचा हुआ होगा वो अम्मा दे दी होगी, खा जाएगा।